हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपराजिता एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल क्या होते हैं? ये वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, ये अम्ल के कुछ उदाहरण हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक एसिड। अब हम बात करते हैं क्षारक की कि क्षारक क्या है। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, ठीक है, ये कड़वे कसैले होते हैं तथा स्पर्श करने पर कैसे लगते हैं, ये साबुन जैसे महसूस होते हैं। और जलीय विलयन में ये क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन, अम्ल क्या कर रहे थे, H पॉजिटिव आयन, और ये OH नेगेटिव आयन मुक्त करते हैं और लाल लिटमस को, ये जो क्षारक हैं वो क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने बेसिक जो अम्ल और क्षार के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। आगे चल के हम काफ़ी इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से हम विद ट्रिक अम्ल और क्षार को समझेंगे, ठीक है। कोई भी आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये क्या है ना, अपन एजुकेशन वीडियो है ये, और जब तक हम इसको पूरा नहीं देखेंगे तब तक हमें जो टॉपिक हैं वो समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि कोई टॉपिक कहीं भी लिंक होता है, आगे चल के भी लिंक होगा, तो हमारा यहाँ पे अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो वो आगे क्लियर होगी। तो क्या है ना, अपने को वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। और मैं वादा करता हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको जो आज इस वीडियो में आप देख रहे हो वो क्या है ना, वो पूरा आपको लास्ट तक का आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। आपको कहीं अब भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको ना तो एक्स्ट्रा नोट्स की एक्स्ट्रा ज़रूरत है, नोट्स आप हमारी वीडियो से बना सकते हो, ठीक है। ना ही आपको गाइड वगैरह, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हमने सब कुछ कवर किया है इसमें, ठीक है। पहला चैप्टर हमने अपलोड कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अम्ल, क्षार। अच्छा, ये कैसे पता करेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पदार्थ क्या है, अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षार। तो यह इस चीज़ को बताने के लिए कुछ पदार्थ होते हैं, ठीक है। यानी कुछ ऐसे पदार्थ जो हमें बताते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है और ये पदार्थ क्षार है, वो क्या कहलाते हैं। यानी बता रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें सूचना दे रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सूचक। यानी सूचक की डेफिनेशन देखो क्या होगी, वे पदार्थ जिनको किसी पदार्थ में मिलाने पर अपने रंग या गंध में परिवर्तन कर हमें बताते हैं कि पदार्थ अम्ल है या क्षार, क्या कहलाते हैं, सूचक। तो सूचक की डेफिनेशन अपने को याद होनी चाहिए। ये देखो, एक बेसिक सूचक को बोलते हैं इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अपन इंडिकेटर बोलते हैं, जैसे बाइक में इंडिकेटर लगे होते हैं, इंडिकेटर लगे होते हैं। लेकिन क्या होता है ना, नॉर्मल बोलचाल में इंडिकेटर बोल देते हैं उसको, क्या बोल देते हैं, इंडिकेटर बोल देते हैं। होता क्या है, इंडिकेटर होता है, यानी सूचक, इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, सूचना यहाँ से अपने को मिलती है। तो वे पदार्थ जिनको किसी पदार्थ में मिलाने पर रंग या गंध में परिवर्तन कर हमें बताते हैं कि पदार्थ अम्ल है, क्षार, ठीक है, सूचक कहलाते हैं। यानी कोई वे पदार्थ जिनको हम किसी पदार्थ में अन्य पदार्थ में जब मिलाते हैं तो उसके रंग या गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षार। अब क्या होता है, गंध में परिवर्तन या आपका कलर में परिवर्तन होगा तो वो अलग अलग तरीके से होगा। अम्ल में कुछ और कलर बनेगा, कलर हो जाएगा, क्षार में कुछ और कलर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम आगे बहुत अच्छे से भी समझने वाले हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ सूचक समझ आ गया होगा क्या है। सूचक क्या है, एक इन्फॉर्मेशन देने वाले पदार्थ होते हैं, हमें सूचना देते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है या
क्षार, यानी वे पदार्थ जो हमें बताते हैं कि एक पदार्थ अम्ल है, दूसरा पदार्थ क्षार है, वो सूचक कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम सूचक के बाद। ये सूचक जो होते हैं, गंधीय सूचक, जो गंध के माध्यम से, यानी किसी पदार्थ को हमने क्या किया, किसी दूसरे पदार्थ में मिला दिया, ठीक है, और उसकी क्या हो रही है, गंध चेंज हो रही है, तो वो क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। अब गंधीय सूचक के उदाहरण देखो क्या है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। एक तो आपका प्याज है, आपका लौंग है, ठीक है, लौंग का तेल है, वैनिला है, ये आपको याद रखने हैं। तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक के उदाहरण क्या होते हैं, प्याज, लौंग का तेल, वैनिला, ठीक है ना। इस तरह से हम गंधीय सूचक को समझ पाते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये अपना गंधीय सूचक हो जाता है। अब देखो, अच्छा एक चीज़, आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो, स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही हो, तो आप एक काम कीजिए, मैं कोशिश करूँगा स्पीड अभी कम आराम से आपको चीज़ें बताऊं। और आपको अगर फिर भी स्पीड क्या है ना ज़्यादा लगती है, तो आप एक काम कीजिए, यूट्यूब में ऑप्शन होता है स्पीड कम करने का, तो आप 0.75 स्पीड कर लोगे तो आराम से आपको चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। फिर अपन कोशिश करेंगे कि आपको आराम से चीज़ें बताएं। देखो, अभी तक हमने कवर क्या किया, बेसिक चीज़ें। अम्ल, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, आप सबने इमली खाया है, नींबू खाया है ना, खट्टा होता है। क्षारक, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, स्पर्श करने पर कभी साबुन हल्का सा चखा होगा आपने, खाने वाला सोडा खाया होगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये उसमें आ जाती हैं क्षार में। अब बात करते हैं हम सूचक की। तो वे पदार्थ जिनको किसी पदार्थ में जब हम मिलाते हैं तो उनका रंग या गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षार। ये तो हो गया आपका सूचक। अब गंधीय सूचक क्या होते हैं, अगर हमने किसी पदार्थ को मिलाया किसी में, ठीक है, जिससे उसकी गंध में परिवर्तन हो गया, तो हम कहेंगे भैया ये गंधीय सूचक है। उदाहरण क्या है, प्याज, लौंग का तेल, वैनिला आदि। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की। अब सूचकों के प्रकार। सूचकों के जो प्रकार हैं, सूचक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक सूचक और होते हैं संश्लेषित सूचक। देखो, आपको यहाँ पे अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना, सारी चीजें। देखो, प्राकृतिक सूचक कौन से सूचक होते हैं, वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से, वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी है, लिटमस है हमारा, लिटमस पेपर, ठीक है। अब बात करते हैं लाल पत्ता गोभी और गुड़हल आदि। ये क्या है, हमें सभी प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए सभी क्या हैं, प्राकृतिक सूचक हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक हम समझ चुके हैं। अब देखो, हम बात करते हैं लिटमस पेपर। ये जो लिटमस पेपर है वो हमारा किससे बनता है, लिचेन। ये आप देख रहे हो ना, थैलोफाइटा समूह का ये लिचेन नामक पौधा है, इससे हमारा लिटमस पेपर हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो लिचेन का पौधा। ये सारे क्या हैं, ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं। अब देखो, यहाँ पे लाल पत्ता गोभी है, ठीक है, लाल पत्ता गोभी का अपने यहाँ पे चित्र इंक्लूड नहीं किया है, गुड़हल का अपने इंक्लूड किया है यहाँ पे, ठीक है ना, गुड़हल का है, लौंग का तेल, ये लिटमस सॉल्यूशन है, और ये हल्दी। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक सूचक। तो अपने को याद रखना है प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं स्टूडेंट, वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी, लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी, गुड़हल आदि, ठीक, क्लियर। बात करते हैं कृत्रिम यानी संश्लेषित सूचक की। ये तो हो गए हमारे प्राकृतिक सूचक। अब संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो, लिटमस पेपर क्या है, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन यानी लिचेन पौधे से बनाया जाता है। लिटमस का जो पिलियन होता है वो बैंगनी रंग का होता है ओरिजिनल, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लिटमस का जो तो बैंगनी रंजक होता है। अब बात करते हैं संश्लेषित सूचक की। तो संश्लेषित सूचक में क्या है, देखो, वे सूचक जो प्रयोगशाला में मानव द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। जैसे
मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलिन या मिथाइल रेड। आपको एग्जाम में बुक में 2 ही हैं, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये आते हैं। देखो कई बार हमने क्या देखा है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सूचक किसे कहते हैं, प्राकृतिक सूचक व संश्लेषित सूचक के 2 उदाहरण दीजिए। तो ये चीज़ें आपको क्या है ना, क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लेना है कि भाई सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक क्या हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, संश्लेषित सूचक क्या हैं, एग्जाम्पल क्या हैं। ठीक है, इतनी चीज़ हमको समझनी है। अब बात करते हैं ये जो सूचक होते हैं मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलिन और लिटमस पर, इनका काम किस तरह होता है, किस तरह ये बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षार। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे बुक में टेबल दिया है, मैंने उसको यहाँ पे पूरा किया है, विद ट्रिक हम उस चीज़ को समझेंगे। अब विलयन का नमूना, विलयन क्या है, अम्ल है, लिटमस विलयन कैसा होगा, नीला लिटमस विलयन। ठीक है, फिनोल्फथैलिन विलयन, मैथिल ऑरेंज, ये आपका टेबल है। आप देखो इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करोगे, अपनी एक ट्रिक है, अमन, लाया, रंग, गुलाबी। ठीक है, क्या है, अमन, लाया, रंग, गुलाबी। एक बार रिपीट करो मेरे साथ, अमन, लाया, रंग, गुलाबी। ठीक है, अब देखो अमन से हो गया अम्ल, यानी विलयन जो है वो हमारा अम्ल है। अगर अम्ल में हम, और लाल से हो गया लाल, अम्ल में लाल लिटमस विलयन अगर डालते हैं तब भी कैसा रहेगा, लाल रहेगा। अगर नीला लिटमस विलयन भी अगर अम्ल में डालोगे तो भी कलर कैसा हो जाएगा विलयन का, लाल। यानी चाहे आप लाल लिटमस विलयन डालोगे तो लाल है ही है, नीला डालोगे तब भी लाल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम फिनोल्फथैलिन की। अगर आप फिनोल्फथैलिन का विलयन अम्ल के विलयन में डालते हो, ठीक है, या फिनोल्फथैलिन विलयन में अम्ल डालते हो तो उसका जो विलयन है का कलर जो है वो रंग यानी रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैथिल ऑरेंज का विलयन है और उसमें आपने अम्ल डाल दिया तो फिर उसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी। ट्रिक क्या है, अमन, लाया, रंग, गुलाबी, याद रहेगी। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्षेत्र, नीरू का गुस्सा पी गया। क्या है, रिपीट करो मेरे साथ, क्षेत्र, नीरू का गुस्सा पी गया। क्या है, क्षेत्र, नीरू का गुस्सा पी गया। क्षेत्र से क्या होता है, क्षार, यानी विलयन क्या है, क्षार है अपने पास। नीरू मतलब नीला और गुस्सा मतलब गुलाबी, पी गया मतलब पीला। अब देखो यहाँ पे विलयन का नमूना अपने पास क्षार है और क्षार में यदि हम लाल लिटमस विलयन डालते हैं तो कैसा हो जाता है, नीला। नीला डालोगे तब तो नीला रहेगा ही, यानी क्षार में अगर आप लिटमस विलयन डालोगे, चाहे आप लाल डालो या नीला, कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अगर आप फिनोल्फथैलिन विलयन है आपके पास, अगर उसमें क्षार डालते हो या क्षार में आप फिनोल्फथैलिन विलयन डालते हो तो कलर जो है वो गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी। अब बात करते हैं मैथिल ऑरेंज। अब मैथिल ऑरेंज के विलयन में यदि आप क्षार डालते हो तो कैसा हो जाएगा, कलर पीला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको समझा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी देखो हमने पहले अम्ल पढ़ा था, वहाँ पे एक बेसिक नॉलेज ली थी। अब यहाँ पे हम अम्ल को अच्छे से समझेंगे, किस तरह से अम्ल में क्या क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी अम्ल की समझेंगे। ठीक है ना, विद ट्रिक और भी आगे इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अम्ल की। तो अम्ल क्या होता है, अम्ल डेफिनेशन आपको याद ही है, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और जलीय विलयन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल। देखो यहाँ पे कलर कैसा है, नीला, यहाँ कैसा है, लाल। यानी अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। एसिड को जल में मिलाते हैं वाटर में तो क्या होता है, H पॉजिटिव आयन मुक्त होते हैं। क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन। देख लो, मिलाया ना हमने, एसिड को वाटर में मिलाया, कैसे आयन मुक्त हो रहे हैं, H पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे ट्रिक समझो, अनीला, अनील, आ से अम्ल हो गया, नी से नीला, ठीक है, नीले, ला से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल। ये आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक इसको करेंगे, आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो
आपको वीडियो पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कीजिए। और आपको जैसा वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।